हाँ बच्चे, आज अपन 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और इसको बहुत ज़्यादा अपन इजी वे में करने वाले हैं। ये आपकी एक्चुअली वैसे तो 13.4 जो थ्योरम है प्रमेय है 13.4 उस अकॉर्डिंग होगी। वो भी अपन एक अलग प्लेलिस्ट बना ली अपन ने, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो थ्योरम या प्रमेय मिल जाएगी। अभी इस क्वेश्चन को समझो, उस थ्योरम को, कि वो थ्योरम यूज कहाँ होती है, कैसे यूज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फिगर, मतलब आपको डायग्राम दे रखा है, इसको देखते हुए आपके पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं। ठीक है, पहला है BAQ, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे BAQ है, BAQ इज एन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि BAQ का एकांतर वृत्तखंड क्या है। और ये अगर चारों क्वेश्चन आपने समझ लिए तो 13.2 आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। BAQ देखो, ये जो जब भी ये आपको इस थ्योरम को यूज़ करना है, ऑल्टरनेट सेगमेंट पूछे जब भी इस एंगल का, जैसे इसने पूछा भी BAQ का, ध्यान समझना, ये BAQ यहाँ है, ये BAQ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये इस BAQ के अंदर देखो, ध्यान देना, BAQ इसमें एंगल कौन है, A कौन है, A एंगल है, और ये AB एक स्पर्शरेखा है, ध्यान समझना। ठीक है, AB एक स्पर्शरेखा है, सॉरी वो जीवा है, और PQ ये क्या है, स्पर्शरेखा है। AB स्पर्श जीवा का मतलब कोड है, AB इसमें कोड है, और PQ एक टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है। तो इसका एक ही रूल है कि जैसे इसने पूछा BAQ ये वाला एंगल, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवा यानी कोड और टेंजेंट का मतलब स्पर्शरेखा। ध्यान रखना, जीवा और स्पर्शरेखा, टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल, समझ पा रहे हो, बीच का एंगल। अब जैसे बीच का एंगल कौन सा है, BAQ, वो बराबर होता है उस जीवा के ऑपोजिट साइड। देखो, ऑपोजिट का मतलब दूसरी तरफ, देखो इस तरफ सामने, उस एंगल के हमेशा बराबर होता है, ये ध्यान देना। ठीक है ना, मतलब एंगल जो BAQ है वो किसके बराबर होगा, ADB बोल दो चाहे BDA बोल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, चाहे आप BDA बोलो, बीच में एंगल D रखना है, मतलब इसको AB को इधर लिख सकते हो, बीच में D होना चाहिए क्योंकि D है एंगल। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा BDA, या फिर ABD बोल दो चाहे। ठीक है, ADB ये भी सही है, दोनों ही सही है आपका आंसर। तो पहले का आंसर क्या हो गया, BDA। क्या ध्यान रखना है कि वृत्त में जो जीवा होती है, यानी कि जो कोड होती है, कोड और टेंजेंट स्पर्शरेखा, इनके बीच में बनने वाला एंगल उसी कोड के दूसरी तरफ बनने वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही अपन लेते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब खुद करोगे आप। देखो DAP, देखो DAP कहाँ पर है, DAP ये वाला एंगल, इसमें अपन देखो यहाँ डबल साइन बनाया था, समझ में आएगा आपके इसलिए। अब इसमें अपन करें सिंगल साइन, सिंगल मतलब एंगल का साइन। ठीक है, कोण का चिन्ह। अगर मैं DAP की बात करूं, DAP, समझ पा रहे हो, तो DAP के अंदर ये AD, DA बोल दो चाहे AD, ये क्या है, जीवा कोड है, और ये PA DAP में AP क्या है, टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा। अपनी शर्त क्या है कि जीवा और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल कौन सा बनेगा, DAP, वो किसके बराबर होता है, इस जीवा के ऑपोजिट साइड देखना है। ऑपोजिट का मतलब ये जो कोड है, इसके ऑपोजिट कौन है, B, इसका मतलब DBA या फिर ABD। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका, इसका तो आंसर हो गया अपने BDA। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा BDA या फिर ADB। मेरे हिसाब से अब आपके लिए कुछ भी नहीं आ गया समझ में। अब दूसरी बात समझना, तीसरी बात समझो। तीसरी बात ये है, उसने कहा कि C को B से मिला दिया जाए। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अपन C को B से मिला दें, ठीक है, ये देखो मिला दिया सपोज इसने कहा, ठीक है, C को B से मिला दें तो फिर ACB बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, ACB। तो इसके लिए बच्चे देखो, इसने पूछा कि ACB, बस मामूली सा इसने चेंज किया, ध्यान वही समझना है आपको, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम है, लेकिन मामूली चेंज क्या कर दिया कि जो ये एंगल है, ध्यान देना बच्चे, इसमें 4 बना देता हूँ, चलो 3 बना देता हूँ, 3 समझ में आ जाएगा। ये जो एंगल है C, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसने पूछा ACB किसके बराबर होगा, ACB। देखो इस सबसे पहले आप ACB को ये देखो कि इसके अंदर एंगल C है, ठीक है, और ये AB इसके अंदर जीवा है, मतलब जीवा या कोड कौन है, AB है, और ये किस टेंजेंट के साथ में लगा हुआ है, इसके AP के। अब देखो इसका मतलब ये वाला एंगल
जीवा और स्पर्शरेखा के बीच बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा एंगल आएगा इसके अंदर, पूरा, यानी कि तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, BAP। बहुत ज्यादा आसान है ना। कैसे कि एक ही शर्त का ध्यान रखना है कि स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट और जीवा यानी कि कोड के बीच बनने वाला एंगल उसी जीवा के दूसरी तरफ बनने वाले एंगल के बराबर होता है। तो यहां पर हम बात करें तो ये टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है, ये इसकी जीवा है, कोड है, इसके इधर एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा क्योंकि इसके लिए वो ऑपोजिट है। अब ये मत सोचना कोई बच्चा कहीं ये मत लिख देना BAQ मत लिख देना, BAQ नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एंगल एक ही तरफ हो गए, फिर C भी इधर, BAQ में A भी इधर, इसलिए क्या होगा, ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ। तो क्या एंगल आंसर होगा, BAP। ये था आपका तीसरा आंसर क्या हो गया, BAP। चौथे में इसने पूछा ABD और ADB इज इक्वल टू विच एंगल्स, यानी कि ABD के पहले तो B है बीच में, ठीक है, ABD के ध्यान समझना बहुत ज्यादा आसान है। ABD कौन सा, और दूसरा है ADB, बीच में D लिया इसने। इनके बराबर कौन कौन से एंगल होंगे देखते हैं। ABD में हो ABD, ये वाला एंगल है कि नहीं है, ये एंगल है, ये इसकी जीवा है, ठीक है, AD तो जीवा है, और इस AD जीवा यानी कि कोड बोलते हैं बच्चे उसको, ये जीवा और ये इसकी टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा, इसकी ये वाला बनने वाला एंगल उसके उधर बनने वाले एंगल के बराबर होगा। इसने पूछ लिया ये वाला ABD, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर, किसके, DAP के, या फिर PAD, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा आसान है ना। ऐसे ADB लो, ADB, ADB के अंदर क्या होगा, ये D एंगल है, AB जीवा है। देखो जिस तरफ वो जो बीच वाला एंगल है वो तो एंगल लेना, जो दूसरी तरफ वाली ये जीवा होगी, ये कोड होगी, तो इसके दूसरी तरफ बनने वाला एंगल का मतलब है BAQ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BAQ। मेरे हिसाब से आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए तो 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। अगर आपको थ्योरम बिना देखे समझ लोगे तो थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम को दे रखा है, BAC बराबर 80 डिग्री, BAC, तो बताओ BCP बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा उसने। देखो वेरी इजी, सबसे पहले आपको ये पता चल गया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो एंगल BAC हमें दिया गया है, BAC बराबर, ध्यान समझना, BAC बराबर, अब इस BAC के अंदर BC क्या है, जीवा है, कोड है। कैसे कि ये इसका केंद्र बिंदु सेंटर के नीचे वाली जीवा होती है, कोड है, तो ये BC जीवा है, कोड है, और ये PQ एक क्या है, टेंजेंट स्पर्शरेखा है। तो इसके इधर बनने वाला एंगल उस जीवा के दूसरी तरफ यानी कि इसके बनने वाले एंगल के बराबर होगा। उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल, यानी कि एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण। इसका मतलब जितना एंगल BAC होगा उतना ही एंगल BCP होगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है ना, सेम टू सेम है। यहाँ क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल, ठीक है, यानी कि एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण। समझ पा रहे हो, ये रीजन लिख देना वी नो दैट करके बस। इट मीन्स अगर BAC 80 डिग्री है तो अपना जो BCP है वो भी कितना होगा, 80 डिग्री का होगा, 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके कंप्लीट हुए।